एमल, तुम ये फैसला बड़ी सोच समझ कर करना। देखो, ये तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है। तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही? अरे, जो कुछ शहरयार भाई का है वो तुम्हारा हक है। तुम्हें इस चीज़ को समझना होगा। जिस पर एमल कहती है कि मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरा दिल इस बात के लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि मैं किसी के पैसे लूं या किसी की मदद लूं। जिस पर फिर उसको समझाती है नहीं और कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। तुम क्यों हर बात को नेगेटिव लेती हो? अपने दिमाग को दुरुस्त करने की कोशिश करो। देखो, ऐसे ज़िंदगी नहीं गुजरती है। अपने आप को ठीक करना होगा तुम्हें। अपने दिमाग को ठीक करना होगा। जिस पर वो कहती है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं? इन जैसे लोगों का क्या इलाज करूं? क्योंकि मुझे दुर्दाना की और साथ उसकी बेटी की बातें बहुत परेशान करती हैं। मैं जब भी उनका सामना करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यही हकीकत है और मैं ही बुरी हूँ, इसलिए मैं उन लोगों का सामना नहीं कर सकती। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें उन दोनों का सामना नहीं करना है, बल्कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारना है। और शहरयार भाई जो करते थे, तुम्हें वो करके दिखाना है जो उनके ख्वाब थे। इन लोगों को छोड़ दो, क्योंकि ये लोग कभी किसी के सगे नहीं हो सकते और कभी किसी का फ़ायदा नहीं कर सकते। जहाँ तक रही मम्मी जी की बात, तो उन्हें इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा हो चुका है और क्या गलत है और क्या सही है ये भी जान चुकी हैं। तुम नहीं जानती कि वो दुर्दाना हाला को अब दो टोक बातें भी सुनाने लग चुकी हैं, क्योंकि वो जान चुकी हैं कि जो कुछ उन्होंने किया था वो सरासर गलत था और अब वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने जहन को ठीक कर लो और जो कुछ मैं तुम्हें कह रही हूँ सिर्फ तुम्हारे फ़ायदे के लिए कह रही हूँ और इस पर अमल करने की कोशिश करो। भी सफाई या कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। जो जिस काबिल है मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ। तुम्हारी भी सवाए चालाकियाँ करने के और कुछ भी नहीं कर सकती है। ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हो। इसलिए ये सारी बातें करनी बिल्कुल बेफजूल है। मुझे पता है कि कौन किस काबिल है और कौन किस काबिल है। पता नहीं तुम किन बातों को लेके बैठ चुकी हो, क्यों तुम्हारे दिमाग में ये कन्नास बढ़ चुका है। अपने दिमाग से ये फजूलियात निकालो और अपनी बेटी की तरबियत पर ध्यान दो। यानी कि जिस तरीके से तुमने अपनी बेटी की तरबियत की है, यकीन मानो देख के रोना आता है। किस कदर तंग आ चुका था शहरयार, बेचारा माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ कर रहा था कि किस बदजुबान लड़की को पल्ले मेरे बांध दिया है। अरे, इसकी तरबियत करो। मैं तो इसकी खाला हूँ जिसकी वजह से कुछ नहीं बोल रही और बर्दाश्त करती जा रही हूँ, लेकिन कल कला किसी और के घर जाएगी तो ज़िल्लत भरी ज़िंदगी तुम्हें भी देगी और ख़ुद भी लेगी। इसलिए बेहतर यही है कि इसके दिमाग को दुरुस्त करो और इसके दिमाग का ख्याल रखो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लड़की ज़्यादा चल बस सकेगी। मैं तो खुद तंग आ चुकी हूँ इस लड़की की इन बिन से। ये लड़की आए दिन कोई ना कोई नया तमाशा करके घर में करके फसाद डलवा देती है और वैसे भी मुझे अफ़ान ने हर बात इसके बारे में बता दी है कि इसके अगले जो मामलात हैं वो कौन से हैं और ये लड़की क्या करना चाहती है। भाई देखो, इन कामों में उसको बोलो पीछे ही रहे और मैं कतई माफ़ नहीं करूँगी। मैं एक पल नहीं लगाऊंगी इसको इस घर में बाहर निकालने के लिए। अपनी बेटी को बोलो कि अपना दिमाग दुरुस्त कर ले, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसका दिमाग ठीक तरीके से चल रहा है। जिस पर दुर्दाना उस पर पर्दा डालती है और कहती है कि नहीं नहीं, बस वो शहरयार की टेंशन की वजह से ये सब कुछ कह रही है। अभी ताज़ी ताज़ी तो बात है। देखिए, ऐसा ही होता है। आप दिल पे उसकी बातों को मत लें, दिल में ऐसी बातें मत लाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उसको समझाऊंगी और मुझे यकीन है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बरंग के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जी खबर हो चुकी है दुर्दाना बेगम को कि एमल जो है ऑफिस ज्वाइन करने वाली है। बस इस चीज़ का तड़का उसको इतने बुरे तरीके से लग चुका है कि उसको कुछ समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर वो क्या करे। बस वो पागल हो जाती है और जाकर अपनी बेटी को कहती है कि तुमने सुना कि इन दोनों बहनों ने मिलकर क्या साजिश की है। ये सारी साजिश इस एनी की है, जिसने अपनी बहन को सेट करने के लिए ये सब कुछ किया है। लेकिन मैं इस औरत को कतई माफ़ नहीं करूँगी। मैं बाजी से कह के रहूँगी, अगर एमल ऑफिस ज्वाइन कर सकती है तो आयमा क्यों नहीं? आखिर ऐसा क्या मसला है? जिस पर एनी कहती है हमें इस चीज़ के बारे में कुछ इल्म नहीं और हमने कुछ भी नहीं किया है। अपने दिल से ये बातें निकाल दें।
जो किया है आपकी बहन का अपना मामला है। उन्होंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये सब कुछ किया और वैसे भी एमल ने अभी इस चीज़ का फ़ैसला नहीं किया और ना ही वो इस बात के लिए राज़ी थी। आप बिला वजह पहले ही टेंशन लेके बैठ रहे हैं। पता नहीं वो क्या करती है और क्या नहीं करती। लेकिन आप लोगों के दिमाग में जो खन्नास पड़ा है, मुझे तो उसकी समझ नहीं आ रही। पता नहीं क्यों एमल के पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं आप लोग। आगे से वो कहती है कि एमल कल तक तुम्हारी भी दुश्मन थी। शायद ये तुम चीज़ भूल रही हो और अभी भी उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई एहसास, कोई प्यार नहीं है। जिस पर वो कहती है कि मैं इन बातों से अब दूर ही रहना चाहती हूँ। लेकिन फ़ाखरा से जैसे ही इस बारे में बात होती है, दुर्दाना साफ-साफ कहती है, "अरे बाजी, ये आपने क्या काम किया? मेरी बच्ची को तो आपने बिल्कुल साइड पे करके रख दिया और दूसरी जो कि गैर हैं, उनको आप आगे कर रही हैं। अगर आपने ऑफ़िस जॉइन करवाना था, आप मेरी आइमा को करवाती, लेकिन आपने पता नहीं क्यों उस एमल को चुना। हर चीज़ के लिए इन दोनों बहनों के आगे किए जा रही हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आप आखिर क्या करना चाहती हैं? क्या दिल है आपका?" जिस पर फ़ाखरा कहती है, "देखो भई, मुझे तुम ये ताने-तिश्ने बंद करो पहले तो, और कोई भी सफाई या कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। जो जिस काबिल है मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ। तुम्हारी भी सिवाय चालाकियाँ करने के और कुछ भी नहीं कर सकती है। ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हो। इसलिए ये सारी बातें करनी बिल्कुल बेफजूल है। मुझे पता है कि कौन किस काबिल है और कौन किस काबिल है। पता नहीं तुम किन बातों को लेके बैठ चुकी हो, क्यों तुम्हारे दिमाग में ये कन्नास बढ़ चुका है। अपने दिमाग से ये फजूलियात निकालो और अपनी बेटी की तरबियत पर ध्यान दो। यानी कि जिस तरीके से तुमने अपनी बेटी की तरबियत की है, यकीन मानो देख के रोना आता है। किस कदर तंग आ चुका था शहरयार, बेचारा माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ कर रहा था कि किस बदज़ुबान लड़की को पल्ले मेरे बांध दिया है। अरे इसकी तरबियत करो, मैं तो इसकी खाला हूँ जिसकी वजह से कुछ नहीं बोल रही और बर्दाश्त करती जा रही हूँ। लेकिन कल कला किसी और के घर जाएगी तो ज़िल्लत भरी ज़िंदगी तुम्हें भी देगी और ख़ुद भी लेगी। इसलिए ये बेहतर यही है कि इसके दिमाग को दुरुस्त करो और इसके दिमाग का ख्याल रखो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लड़की ज़्यादा चल बस सकेगी। मैं तो खुद तंग आ चुकी हूँ इस लड़की की इन बिन से। ये लड़की आए दिन कोई ना कोई नया तमाशा करके घर में करके फसाद डलवा देती है और वैसे भी मुझे अफ़ान ने हर बात इसके बारे में बता दी है कि इसके अगले जो मामलात हैं वो कौन से हैं और ये लड़की क्या करना चाहती है। भाई देखो, इन कामों में उसको बोलो पीछे ही रहे और मैं कतई माफ़ नहीं करूँगी। मैं एक पल नहीं लगाऊंगी इसको इस घर में बाहर निकालने के लिए। अपनी बेटी को बोलो कि अपना दिमाग दुरुस्त कर ले, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसका दिमाग ठीक तरीके से चल रहा है। जिस पर दुर्दाना उस पर पर्दा डालती है और कहती है कि नहीं नहीं, बस वो शहरयार की टेंशन की वजह से ये सब कुछ कह रही है। अभी ताज़ी ताज़ी तो बात है, देखिए ऐसा ही होता है। आप दिल पे उसकी बातों को मत लें, दिल में ऐसी बातें मत लाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उसको समझाऊंगी और मुझे यकीन है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी।